फ्यूचर एंड ऑप्शंस। बाजार में वायदा कारोबार के दो अलग अलग फॉर्म्स हैं, एक फ्यूचर और एक ऑप्शंस। फ्यूचर मतलब सौदा साफ हो गया कि फ्यूचर में इस भाव पर यह सौदा होगा, लिया जाएगा या दिया जाएगा। ऑप्शंस में ऑप्शन खुला है, विकल्प है आपके हाथ में कि उस दिन उस तारीख को इस भाव पर यह सौदा मैं कर भी सकता हूं और नहीं भी कर सकता हूं। अगर चाहूंगा तो सामने वाले को करना पड़ेगा, मैं नहीं चाहूंगा तो नहीं करूंगा। ये विकल्प हम खरीदते हैं, इसके लिए थोड़ा सा प्रीमियम देते हैं और एक सौदा आपके हाथ में आ जाता है। ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का कारोबार है इस वक्त बाजार का सबसे बड़ा कारोबार है और एफ&ओ में रिटेल ट्रेडर, छोटे प्लेयर भी बड़े पैमाने पर लगे हुए हैं। इसको लेकर रेगुलेटर्स चिंतित हैं और रेगुलेटर्स की तरफ से जो तरह तरह के सिग्नल आ रहे हैं उनसे अब एफ&ओ ट्रेडर परेशान हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, होने वाला क्या है। सेबी बार बार कहता है कि 10 में से 9 ट्रेडर एफ&ओ में नुकसान उठाते हैं। एवरेज है कि जो 10 लोग एफ&ओ कारोबार कर रहे हैं उसमें से 9 को नुकसान होता है, 9 सौदों में नुकसान होता है। तो फिर लोग ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि थोड़ा पैसा लगा के बड़ी कमाई का मौका है, खासतौर पर ऑप्शंस में। इसलिए ऑप्शंस में बहुत वॉल्यूम होता है और इस वॉल्यूम को लेके सेबी की तरफ से चिंता आ रही है, सरकार की तरफ से भी चिंता आ रही है। लेकिन ये जो रेगुलेटरी चिंताएं हैं और साथ में स्पेकुलेटिव एक्टिविटी यानी सट्टेबाजी को रोकने की कोशिशें हैं और दूसरी तरफ बाजार में जान भी बनी रहे, बाजार में उत्साह भी बना रहे, लोग बाजार की तरफ आते भी रहें, ये भी एक लक्ष्य है। तो इन दोनों को के बीच में कैसे तालमेल बैठाया जाए, ये बाजार के पार्टिसिपेंट्स यानी कि एक्सचेंजेस, म्यूचुअल फंड्स और रेगुलेटर्स, सेबी, आरबीआई और भारत सरकार सबके लिए एक तरह से एक काफी टेढ़ी खीर साबित हो रही है। लेकिन सेबी बार बार कहता है, जो मैंने अभी आपको बताया, सेबी ये लगभग 2 साल हो गए जब से सेबी ये वार्निंग लगातार दे रहा है कि रिटेल ट्रेड में जितने लोग हैं वो जो एफ&ओ का कारोबार करते हैं उसमें से 90% को नुकसान होता है। और साथ में वो रिस्क, ये इसका सीधा मतलब है कि वो रिस्क दिखा रहा है कि ये खतरनाक काम है, इससे दूर रहें। अगर आप अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तो इसके चक्कर में न उलझें। वजह क्या है? वजह यह है कि जब तक सब ठीक चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बाजार अचानक तेजी से गिरता है, ऐसे में ये बड़ी संख्या में जो छोटे ट्रेडर हैं वो नुकसान उठाते हैं, तो उसके बाद उनका मूड ऐसा खराब होता है, इतनी, जैसे कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, तो वो दूध के जले से ज्यादा वो छाछ के जले समझ लीजिए कि वो लौट के बरसों, 10 साल होते हैं वो वापस इस बाजार में लौट के नहीं आते हैं। फिर अगली पीढ़ी का इंतजार होता है कि कौन आएगा इस परिवार से वापस इस बाजार में, ये सोचना पड़ता है। और यही वजह है कि अभी सरकार की तरफ से, रेगुलेटर्स की तरफ से ऐसे सिग्नल आ रहे हैं। कहा जा रहा है बजट में ऐसा हो सकता है जिससे कि एफ&ओ का काम कम हो, एफ&ओ का काम कम अट्रैक्टिव रह जाए, टैक्सेशन के चेंजेस हो सकते हैं। दूसरी तरफ सेबी की तरफ से भी आ रहा है कि सेबी इसके नियम कायदे बदल सकता है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि स्टॉक एक्सचेंजेस ने जिस तरह के कदम उठाए हुए हैं, पहले उन्होंने एफ&ओ के लॉट साइज चेंज किए, इंडेक्स ऑप्शंस के लॉट साइज छोटे किए। वो बहुत महंगा लॉट होता था, बड़ा लॉट था, इसलिए कम लोग सौदा करते थे, लेकिन अब वो लॉट छोटी कर दी गई है। दूसरी तरफ ये गंभीर सवाल उठ रहा है कि एक्सचेंजेस ने जो वीकली एक्सपायरी स्टॉक इंडेक्सेस के फ्यूचर्स और ऑप्शंस में लगा दी, उसकी क्या वजह थी, क्यों लगाई गई और क्या उसकी वजह से नुकसान हो रहा है? तो जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उनका कहना है कि जब महीने में एक बार एक्सपायरी होती थी तो बाजार थोड़ा स्थिर रहता था। अब हर हफ्ते एक्सपायरी के चक्कर में उतार चढ़ाव तेज हो गया है। और अगर आप पिछले कुछ समय का डेटा देखें, एक्सपायरी के दिन बाजार जिस तरह से व्यवहार करता है, जैसे वो तेजी से बढ़ता है और फिर गिरता है, या तेजी से गिरता है और उसके बाद अचानक तेजी से पलट जाता है आखिरी समय में, ये चिंता का कारण है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लॉट साइज बड़ा होगा तो एक बैरियर रहेगा, सामान्य आदमी उसमें जो कम जानकार है वो घुसेगा नहीं, चिंता कम होगी। और साथ में अब क्या कहा जा रहा है कि साहब ये जो एसटीटी है ये बढ़ाया जाए एफ&ओ के सौदों पे। तो इस फैसले के भी 2 पहलू हैं। एसटीटी क्यों लगा था? एसटीटी लगाया गया था जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं था।
स्टॉक पर। उस वक्त एसटीटी लगाया गया था कि आप कुछ तो टैक्स देंगे। अब अगर इस वक्त एसटीटी एक तो लगा हुआ है, तमाम वक्त से डिमांड हो रही है कि एसटीटी हटाया जाए। आप कितनी तरह से टैक्स लेंगे इस एक ही चीज पर। दूसरी तरफ अगर आप कह रहे हैं एसटीटी बढ़ाया जाए तो फिर क्या होगा? इसकी वजह से जो ट्रेडर्स हैं उनका कह सकते हैं आप, उनके उत्साह पे पानी फिर सकता है अगर आप एसटीटी बढ़ाएंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का हिसाब बदलेंगे, या जो अभी कहा जा रहा है कि अब एफएनओ की कमाई को शायद बिजनेस इनकम से हटाकर स्पेक्युलेटिव इनकम या लॉटरी की कमाई जैसा माना जाएगा और उस पर फुल रेट से, यानी जो मैक्सिमम स्लैब रेट है 30% का, उस भाव से टैक्स भी लिया जाएगा और उस पर टीडीएस भी लग सकता है। तो ये तरह तरह के विचार हैं। एक तरफ रेगुलेटर्स की तरफ से संकेत आ रहे हैं कि एफएनओ में नहीं घुसना चाहिए, एफएनओ से दूर रहना चाहिए। दूसरी तरफ एक्सचेंज एफएनओ में नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते जा रहे हैं, लॉट का साइज छोटा किया है। तो कुल मिलाकर भारी भ्रम की स्थिति है कि आखिर एफएनओ के प्रति सरकार का और मार्केट चलाने वाले लोगों का रवैया क्या है और ऐसे में छोटे इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। छोटे इन्वेस्टर को कम से कम एक काम जरूर करना चाहिए। अगर आप एफएनओ नहीं समझते हैं, अगर आपको एफएनओ पल्ले नहीं पड़ता है और आपकी इच्छा है, बहुत इच्छा है कि नहीं साहब मानूंगा नहीं, इतना अट्रैक्टिव चीज है, इसमें तो हाथ डालना ही है, तो कम से कम इतना कसम खा लें कि थोड़ी सी रकम, छोटी सी रकम, अपने कुल पोर्टफोलियो का बहुत छोटा हिस्सा ही वहां एक्सपोज करें। अपना पूरा पैसा या उधार मांगा हुआ पैसा वहां लगाने की गलती कतई न करें।